Good morning, ma'am. Good afternoon, Ankit. So, Good afternoon. have you studied about our last Yes, ma'am. lecture? Do you have any problem? No, ma'am. Fine. Then today we will start with vertebrata, okay? Yes, ma'am. Vertebrata. Word says vertebrata means a body which bear vertebral column. A notochord will convert into vertebral column. That means they are known as vertebrata. Vertebrata now divided into two divisions on the basis of presence and absence of jawbone. मीन्स ये जो जॉबोन है हमारी, इसके बेसिस पे नाउ वी विल डिवाइड वर्टिब्रेटा इनटू टू डिवीजन. अगर जॉबोन, नो नो नॉट गम्स, जॉ बोन, ये जो हमारी हड्डी होती है, जबड़ा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, ये वाला जो है ना, इसके बेसिस पे. गम्स तो उसके ऊपर है, तो गम्स इज नॉट बोन. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ बोन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे अब हम डिवाइड करेंगे वर्टिब्रेटा को. नाउ ये जो डिवीजन है, अभी क्लास नहीं स्टार्ट हो रही, क्लास तो बाद में स्टार्ट होगी. ये है डिविजन्स, ठीक है. तो पहला, जिसके अंदर जॉ बोन्स प्रेजेंट होगी, या इधर मैं लिख देती हूँ जिनके अंदर जॉ बोन्स एब्सेंट है, दीज आर नोन एज एग्नेथा एंड ग्नेथा रिप्रेजेंट जॉ बोन. इसका मतलब क्या होता है? जॉ बोन, जो हमारी जॉ बोन है उसको हम ग्नेथा बोलते हैं. एग्नेथा मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ बोन. क्लियर? नाउ एग्नेथा का एक जो है क्लास है, इट इज अ साइक्लो, जस्ट स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, साइक्लोस्टोमेटा. अब साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एक्टोपैरासाइट. दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या है? एक्टोपैरासाइट्स है. इनका हैबिटेट जो हम देखेंगे, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? व्हाट इज एक्टोपैरासाइट? मैम, जो बाहर की तरफ रहते हैं, बॉडी के बाहर की तरफ. ठीक है, जो अदर ऑर्गेनिज्म पे, यस. तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने के लिए जो चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट बॉडी. और सिंगल सेल है तो होस्ट सेल. तो द ऑर्गेनिज्म विच विल सरवाइव एक्सटर्नल ऑन द होस्ट बॉडी इज नोन एज एक्टोपैरासाइट. क्लियर? ये होते हैं एक्टोपैरासाइट. अब देखो बुक के अंदर अगर देखोगे तो इसका डायग्राम बहुत बड़ा है. ये होते बहुत बड़े नहीं है, दे आर वेरी स्मॉल. इनको जनरली लैम्प रेज के नाम से या हैग फिशेस के नाम से जाना जाता है. तो इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है. वैसे तो दो एग्जाम्पल ही मेंशन किए गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्सटिंक्शन में आ चुके हैं मोस्टली. इसके जो भी मेंबर है अभी जो एट प्रेजेंट हमें पता है, दो तीन जो है इसकी जीनस हमें पता है. फर्स्ट इज पेट्रोमाइजोन. इट इज नोन एज लैम्प्रे. ओके. देन एक है मिक्सिन, इसे हम बोलते हैं, इट इज नोन एज, कॉमनली नोन एज हैगफिश. अब ये होते कैसे? दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. मेराइन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ओशंस और सी के अंदर प्रेजेंट होंगे. देन ये इनका स्ट्रक्चर है बॉडी का, फिश लाइक स्ट्रक्चर है.
इनके यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सर्वाइव कर सके, बट जॉ बोन नीचे वाला जबड़ा नहीं होता है। तो सपोज करो जैसे बूढ़े लोग दिखाई देते हैं ना, जब उनका वो टीथ चले जाते तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, बस वैसा ही इनको तो जॉ बोन भी नहीं है। नहीं नहीं, दे आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म, डेंजरस नहीं ना ना। वो आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, लैम्प रेस। हाँ हाँ, वही वाला। तो वो तो हम क्या इमेजिन करके बना देते हैं। आपको अगर उसका इनिशियल स्टेज देखा होगा आपने उस मूवी के अंदर, तो दे आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म। यस मैम। तो बस वो उतना ही होता है। हाँ, थोड़ा सा साइज वेरी करता है एक बॉडी की जो ग्रोथ आती है उसके अकॉर्डिंग, बट इतना नहीं कि वो एकदम ब्लडी लेक वाला जो सीन है वैसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। तो बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर ये गिल स्लिट्स, ऑब्वियसली एक्वेटिक एनिमल्स है तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू ही होता है। दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ गिल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते, बहुत ही सिंपल सी बॉडी इनके। हाँ, ये जो नोटोकॉर्ड है परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बचपन से लेके मीन्स फ्रॉम बर्थ टू द डेथ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। सो अब इनका जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, स्पॉनिंग जिसको बोलते हैं। स्पॉनिंग क्या होता है? व्हेन द फिशेज आर गोइंग टू ले एग्स, वो जब अपने अंडे देने लगती है उसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं। अंडे देना, लेइंग एग नहीं बोलते इनको, इसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग। अब इसके अंदर आपने अगर सुना होता है कुछ माइग्रेटरी फिशेज होती है, जस्ट लाइक माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं ना, अपना रिप्रोडक्शन सीजन के अंदर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। यस, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं बस वैसे ही। तो फिशेज वगैरह भी ऐसा होता है, तो इनके अंदर भी ये भी माइग्रेशन के लिए जाते हैं। माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ बर्ड्स को ठंडे वाला टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड हॉट टेम्परेचर, हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ताकि बर्ड्स हो गए या जो भी इनके छोटे यंग वन ऑफस्प्रिंग जो आएंगे उनका डेवलपमेंट उसी टेम्परेचर के अंदर पॉसिबल हो पाता है। और जब वो डेवलप हो जाते हैं बाहर, जैसे बर्ड्स की बात करें तो वो हैचिंग होके बाहर निकलते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जब वो बर्ड्स के फॉर्म में तैयार हो जाते तो वापस अपने घर चले जाते। तो इनके अंदर भी ऐसा है, स्पॉनिंग होने के बाद एग ये भी माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, दूसरी जगह जाते हैं, और उसके बाद आफ्टर फ्यू वीक्स इनकी डेथ हो जाती है। फ्यू वीक्स भी नहीं बोलेंगे, फ्यू डेज। तो इनका लाइफ साइकिल आप समझ सकते हो कितना छोटा है। ये बड़े किस लिए हुए? सिर्फ और सिर्फ स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग हो गई, अब वो नए अपने आप जो है मेच्योर हो जाएंगे, एग अपने आप फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसके अंदर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। अब देखो एक चीज़ और बताती हूँ, हम कह रहे हैं इनके नंबर कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया स्पॉनिंग होने के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर दे आर नियर टू डेथ, ये मर चुके। तो अब इनके जो बेबीज होंगे उनका केयर करने वाले पेरेंट तो है ही नहीं, पेरेंटल केयर तो है ही नहीं इन लोगों के अंदर। दैट्स वाई दे आर ऑलमोस्ट नियर टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके। सो दिस साइक्लोस्टोमेटा इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट डिवीजन था, एग नेट था। सेकेंड डिवीजन इज ग्नेथा भी मैम इसमें बस एक ही क्लास है क्या? मैम, एजेंटा में एक ही क्लास है, हाँ हाँ, यस, बिकॉज बाकी हमें नहीं पढ़नी है, वो सारी एक्सटिंक्ट है, वो हायर क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल की जो होती है ना। अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, और उसमें भी आपको ये लैम्प्रे वाला एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास ग्नेथा, और इसका दूसरा नाम है ग्नेथोस्टोमेटा। यहाँ पे विजिबल है ना आपको? यस मैम। नेक्स्ट इज ग्नेथोस्टोमेटा।
क्या मतलब हुआ इसका? प्रेजेंस ऑफ जॉ बोन। प्रेजेंस ऑफ जॉ बोन, जिनके अंदर जॉ बोन्स प्रेजेंट होगी उन्हें हम बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। मैम जॉ बोन क्या होती है? अरे बाबा, ये जबड़े की हड्डी, दूसरी बार पूछा है। मैम क्लियर? तो पहले वाले में नहीं था क्या? तभी तो इसका नाम रखा गया एक ग्नैथा। मैंने यहाँ क्या समझाया आपको? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ बोन। ओके मैम, दो ही सही थी। ठीक है, तो वी हैव जॉ बोन, तो हम भी इसके अंदर ही आएंगे। देन अब इसके अंदर कौन कौन आता है? एक सुपर क्लास है और इस क्लास का नाम है पाइसेस। विजिबल है ये? यस मैम। डार्क हो रहा है ना कलर, लाइट वाला कलर देखते हैं। ये वाला ज्यादा विजिबल होगा ना? यस मैम। ओके, पाइसेस एंड सेकेंड सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। So these are the two super classes which are included in Gnatha or Gnathostomata. So is it clear? Should Yes, we? ma'am. Fine. मैम इन दोनों में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं? किस दोनों में? जिग्नैथा में एंड पाइसी में। वो अभी पाइसिस में बता रही हूँ आपको। तो हम बात कर रहे थे ग्नैथा की या ग्नैथोस्टोमेटा की। इसके अंदर फर्स्ट क्लास है आपकी पाइसेस। पाइसेस इज नोन एज सुपर क्लास। पाइसेस का मतलब होता है फिशेज। All type of fishes are included in Pisces. Now Pisces is divided into two classes. इसको further two classes के अंदर divide किया गया है। इसकी first class है Chondrichthyes। First class is Chondrichthyes. Second class Osteichthyes. So these are two classes. Now अब ये क्या है, क्या classes है? Chondrichthyes. Have you heard about chondrium and ostium? The word? No? Chondrium words regarding cartilages. Ostium word regarding to bones. ये क्या है? ये cartilages और bones के regarding words को देख करके इन क्लासेस को बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइज के अंदर फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टाइज क्या होता है? दे आर कार्टिलेजिनस। फिशेस। ठीक है, कार्टिलेज फिशेज है। गिल्स प्रेजेंट होते हैं, yes, gills are present. Then special feature है इनका, they are marine fishes. Marine fishes. और इनके अंदर क्या होता है? They have a special kind of scales. These scales are known as placoid scales. Placoid scales. अब placoid scales किस तरीके के होते हैं? सपोज करो मैं फिश बना रही हूँ,
इनका पर्टिकुलर ये कॉर्डल फिन है, ये फिन है, ये ऊपर इस तरीके का फिन होगा बैक साइड में, ये इनकी आई है। अब ये जो स्केल्स होंगे दिस काइंड ऑफ, दे आर वेरी माइन्यूट स्केल्स, बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। आपको पूरी बॉडी ऐसे लगेगी स्मूथ है, लेकिन जैसे ही आप उसको नज़दीक से देखोगे तो आपको नज़र आने लग जाएगा। गिल्स से गिनती क्या क्या गिल्स से गिनती? गिल्स नहीं है बेटा, स्केल्स है, प्लेकॉइड स्केल्स। क्लियर हुआ? यस। बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट। अब जैसे हम उसको बहुत ही ऐसे डीपली स्टडी करेंगे ना तब वो हमें विजिबल होंगे, अदरवाइज दूर से देखने पे, जैसे शार्क देखिए आपने, शार्क पे आपको स्केल्स नजर आते हैं क्या? एकदम स्मूथ सरफेस नजर आती है ना। आपने काइट फिशेस देखी है जो इस तरीके की काइट जैसी होती है? चलो ऐसे ओरिजिनली नहीं तो हम डिस्कवरी वगैरह में तो देखते ही, तो इसमें भी स्केल्स थोड़ा ना नज़र आते स्मूथ, लेकिन जब इनको बहुत ही नज़दीक से देखते हैं तो ये बहुत ही माइन्यूट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इन माइन्यूट स्केल्स को स्नेक में प्रेजेंट होता है ना? क्या? स्नेक में, सांप। स्नेक में अलग टाइप का, अभी हम फिशेस की बात कर रहे हैं। स्नेक्स में भी होते हैं स्केल्स, बट वो स्नेक्स पढ़ाएंगे तब। तो ये इस तरीके के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका माउथ जो होता है वेंट्रल सरफेस पे होता है, ठीक है, नीचे की साइड बैक साइड में होता है इनका माउथ, और ये आईज है इनकी वेंट्रल सरफेस पे, और इस पे भी इसी तरीके के स्केल्स होते हैं। ये तो मैं बना के दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे दूर से विजिबल नहीं होते। तो ये जो फीचर्स है, बाकी सारा तो अब दूसरी बात करें तो वो चीज़ें तो हमारे सामने आनी नहीं चाहिए कि भाई सिलोमेट है या नहीं। दे ऑल आर सिलोमेट, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ टेल मी, फिशेस के अंदर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, फाइन। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोशियस और डायोशियस? डायोसियस। डायोशियस मीन्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। अच्छा, एक फिश मेल भी है और फीमेल भी है? नाउ में मतलब अलग अलग, जैसे क्लास में। तो इसके अंदर क्या है, दे आर डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है, ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। बट फिशेस के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कॉपुलेशन कुछ ही फिशेस के अंदर होता है। बहुत सारी फिशेस जो होती हैं वो बस एग ले कर दिया और दूसरी मेल फिश ने स्पर्म जो है उनको रिलीज कर दिए। तो फर्टिलाइजेशन जो है आउटर साइड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, एंड सम फिशेज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड द यंग वन और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फिशेज आर नोन एज फ्राई। फ्राई बोला जाता है, यंग फिशेज जो होती है ना, वेरी स्मॉल फिशेज, उनको फ्राई बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्टाइज के। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एक एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को हम क्या बोलते हैं, डॉग फिश। देन द ट्राइगन, एक है काइट जैसा ही होता है, टॉर्पीडो। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस के। कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस क्या है, जिनके अंदर कार्टिलेजिनस या कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस। देख लो, कैच फिश भी आती है क्या? क्या आती है? कैच फिश। आवाज नहीं आ रही बेटा।
ऐसे ना बहुत गूंज रही है आवाज, वापस बोलना। अंकित, मैम कैट फिश भी होती है क्या इसमें? कैटफिश नहीं, कैटफिश कह रहे हो ना आप, वो ऐसी वाली होती है। यस मैम, जिसकी मुझसे निकलती हाँ होती है। हाँ, नहीं वो नहीं है, वो ऐसी वाली फिशेस जो कह रहे हो आप, ये वाली कैट फिशेस नहीं होती इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट राइट ले लूं अब मैं? यस मैम। ठीक है, चलो दूसरी क्लास थी अपने पास ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज फिशेस, ये दूसरी क्लास है पाइसिस की। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियम मीन्स होता है बोन्स, तो इन्हें हम बोलते हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस, बोनी फिशेस का मतलब होता है जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। हैबिटेट देखा जाए इनका तो बोथ के अंदर क्या है, दे आर मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस। मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों टाइप। देन बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स है, सारे फिन्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ प्रेजेंट है। हार्मेफ्रोडाइट नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं प्रेजेंट होती है। और जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप का प्रेजेंट होता है। अब देखना क्या है कि किन कैरेक्टर्स की वजह से हम कॉन्ड्रिक्ट थाइज और ऑस्टिक थाइज को अलग किया। पहला कैरेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, इनके अंदर बोन्स होती है, उनके अंदर कार्टिलेज होती है। दूसरा भी समझ में आ, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों है। तीसरा, उनके अंदर हमने देखा था दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, दे हैव साइक्लॉइड स्केल्स। अब साइक्लॉइड स्केल्स कैसे होते, जो हमने बचपन से एक फिश बनाने का डायग्राम सीखा है, ये ऐसा कुछ बनाते हैं हम फिश का डायग्राम, इसकी आई होती है, और ये वाले जो स्केल्स बनाते हैं हम ऐसे ही सीखिए ना बचपन से लेके अभी तक फिश की ड्राइंग। यस मैम। तो ये वाले जो स्केल्स है इनको हम बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल्स। अब समझ में आया ऐसे स्केल्स क्यों बनाते थे, क्योंकि हमारे सामने जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेस है ना वो ऑस्टिक थाइज फिशेस है, तो उनके अंदर ऐसे स्केल्स। ऑस्टिक में फिश से आती है। हाँ, ऑस्टिक थाइज तो पाइसेस की ही क्लास है, तो फिशेस ही आएंगी। पाइसेस की क्लास पढ़ रहे हैं ना हम अभी, तो फिशेस ही आएंगी। दिस इज द फिन, उधर वाला फिन। बस ये सिंपल जो फिशेस जो भी आपने देखी होगी ये सारी साइक्लॉइड स्केल्स वाली फिशेस है। बाकी इनके अंदर वही सेम कैरेक्टर्स हैं कि रिप्रोडक्शन वगैरह वो सब जो हम पढ़ के आए हैं वही सारे हैं। तो एक बार आप मुझे वापस से दोबारा से सुनाओ, इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होगा? बेटा क्विक आंसर करो। आर यू देयर? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का है। दे आर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स।
तो मैम ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, नॉट ऑर्गन। ऑर्गन लेवल तो था एस्की हेलमिंथीज के अंदर, उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। तो ये कौन सा है इसके अंदर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो नॉर्मल Organ कैरेक्टर system से, level। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा कैरेक्टर आता है? सिमेट्री। हम्म, मैम ये सिमेट्रिकल है। कौन सी रेडियल सिमेट्री? सिमेट्रिकल। रेडियल। यस मैम, दिखने में तो कट जाएगी आधी। तो उसको रेडियल बोलेंगे। सॉरी, बाइलेटरल। यस, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देन कौन सा पॉइंट है? डाइप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। हाँ, तो अब कौन से हैं ये ऑर्गेनिजम्स? ये तो नहीं पता। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? मैम जिसके अंदर मेसोदर्म भी प्रेजेंट होती है। Yes. एक्टोदर्म और एंडोदर्म के बीच में। वेरी गुड। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जहां आ गया तो मतलब ये सिलोमेट है या एसिलोमेट है? मीन्स दे आर, सिलोमेट। यस, दे आर सिलोमेट। देन मैम सिलोमेट का सही से मतलब को समझा था। सिलोम सही से नहीं समझ में आया। सी, प्रॉपर नहीं। हमने क्या बोला? दो कैविटी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सॉरी, दो वॉल का नाम ध्यान रखना है, एक तो बॉडी वॉल और एक गट वॉल का। तो सेंटर के अंदर जो हम ये बनाते हैं ये होती है गट वॉल। अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ आपका मीजोडर्म का। दिस इज द मीजोडर्म। Coelomate, the organism in which body wall and gut wall is covered by mesoderm. ये mesoderm से covered होंगी। ये mesoderm इसको भी cover कर रही है। तो ये क्या है? gut wall है। ये है अब endoderm. This is the endoderm. और ये गट, दिस इज द गट वॉल। तो आप देखो मीजोडर्म यहाँ भी कवर हो रही है, मीजोडर्म यहाँ भी हो रही है, और इसके आउटर साइड में ये क्या है? एक्टोडर्म। तो ये जो कैविटी है ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल कैविटी। ये वाला जो है ये बॉडी वॉल हो जाएगा। इसके बाद एक्टोडर्म, ऐसे सोचो ना, ये हमारा स्किन है, इसके नीचे मीजोडर्म है, उसके अंदर कैविटी है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स फिट है, तो बॉडी वाली कैविटी, सेंट्रल कैविटी। और अगेन उसके अंदर गट वॉल आ जाएगी जिसके अंदर भी मीजोडर्म की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सिलोमेट। यस, सिलोमेट के बाद क्या है? सेगमेंटेशन। तो इनमें हम जो भी पढ़ेंगे, फिशिस के अंदर आपको सेगमेंटेशन नजर आ रहा है? यस मैम। ट्रू है या फॉल्स सेगमेंटेशन है? क्या ऐसा है क्या कि हेड अलग है पूरा इतना, फिर ट्रंक पूरा इतना अलग है? नहीं, हम कह रहे हैं ये हेड है, ये ट्रंक है, और यहीं पे ये एब्डोमेन है, ये टेल है। बस इसी तरीके का सेगमेंटेशन तो बता रहे हैं हम। तो फॉल्स सेगमेंटेड होते हैं, दे आर फॉल्स सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। देन लास्ट नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? कॉर्डेट्स के बारे में। तो प्रेजेंट नोटोकॉर्ड। मैम बस ये पॉइंट लर्न करने लगे इनके बारे में। तो ये तो मैं अब बता नहीं रही हूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल है, हम कहाँ से पढ़ के आए हैं? इनवर्टिब्रेटा से हमने पढ़ ली है। तो ये तो चीज़ अब आपको अपने आप याद होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ हम ये पढ़ेंगे, वॉनी फिशेस, इसका हैबिटेट एंड साइक्लोइड स्केल। फर्टिलाइजेशन आपको मैंने बता दिया,
एक्सटर्नल है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? रिप्रोडक्शन सब में सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल किसी में नहीं है, क्योंकि आप डायोसिस बोल चुके हो इनको। मेल और फीमेल बॉडी दे बोथ आर सेपरेट, सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट है। हाँ, डेवलपमेंट अब क्योंकि फिशेज़ है तो इनके अंदर देखो लार्वा तो सारी फिशेज़ बनाती नहीं, और मेरे ख्याल से मेरे को अभी एक्सेप्शन भी याद नहीं है जिसके अंदर मैं कोई आपको लार्वा बताऊँ। लार्वा बनते ही नहीं है इनके अंदर, वेरी फ्यू। वो जो है कि भाई फिश का जो यंग वन है उसका पर्टिकुलर लार्वा नहीं, नामों के फ्राई होते, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि लार्वा बनते ही नहीं है। डायरेक्ट भाई फिश है उसका छोटा बेबी यंग वन जो है वो भी फिश जैसा ही दिखता है। लार्वा तो हम किसको बोलते हैं? जो अडल्ट से मैच ही नहीं करता है, वो लार्वा है। इनके अंदर तो पर्टिकुलर वैसा ही स्ट्रक्चर बेबी फिशेज ही होती है, एंड दीज आर नोन एज फ्राइज। सो जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट, बट हाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद जो एम्फीबिया पढ़ेंगे उसके अंदर भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। उसके बाद रैप्टील्स हो गए, रेप्टीलियास हो गए, एव्स हो गए, मैमल्स, सबके अंदर जो फर्टिलाइजेशन आएगा वो इनसाइड द बॉडी, मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। सो इज इट क्लियर? पाइसेस क्लियर है आपको? ठीक है, एक मिनट। चलो फिर आज की क्लास हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट जो है कल स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, बाय।